Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. आज हम करने जा रहे हैं arrays in C programming language. C एक तरह से आपकी basic language है जिसे अगर आप सीखते हो तो आगे जाकर आपको किसी भी programming language को सीखने में कोई problem नहीं होगी. Because here we learn coding from the scratch. यहाँ पर हम शुरू से सब कुछ अपने आप बनाते हैं, अपने आप काम करते हैं. इससे पहले मैं आपको सी के बेसिक्स करा चुकी हूँ. ये जो पर्टिकुलर सीरीज है, इससे पहले आपको लूप्स तक आना चाहिए सी में. अगर आपने नहीं किया है आप मेरी दूसरी प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैंने आपको बेसिक्स ऑफ सी कराए हुए हैं. एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एडवांस टॉपिक्स. तो हम एरेज से शुरू करेंगे, एरेज के ऊपर ऑपरेशंस करेंगे, देन वी विल बी डूइंग मैट्रिसेस, स्ट्रिंग्स, structures, unions, functions and continue with data structures, right? चलिए शुरू करते हैं without wasting any time. This series is going to be very much beneficial for people who are doing BCA, BTech, computer science, IT or even electronics, and it will be very much beneficial for BSc computer science students or even master courses and the ones who are preparing for placements और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें आपको सी प्रोग्रामिंग पूछी जाती है. इसके साथ साथ आपको सी के ऊपर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की भी सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आपकी इन डेप्थ कंसेप्ट की प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग सी एंड अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बिकॉज यू गेट अ लॉट ऑफ स्टफ रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग ऑन दिस चैनल. ओके, पहली चीज, एरे क्या होता है. ठीक है, अब जब हम किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं वी हैव अ टर्म कॉल्ड वेरिएबल, राइट. एक वेरिएबल क्या होता है विच इज यूज टू स्टोर अ वैल्यू. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सी में काम कर रहे हो, आपने यहाँ पे लिया इंट ए. दिस सेज कि ए एक इंटीजर वेरिएबल है जिसके अंदर हम एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, अ नंबर विच विल नॉट हैव द फ्रैक्शनल पार्ट. फाइन, मैंने स्टोर किया a इज इक्वल टू 15. क्या होगा, मेमोरी मैप में एक लोकेशन बनती है ए. इसका मेमोरी में कुछ ना कुछ एड्रेस होगा, किसी ना किसी बाइट नंबर पे तो स्टोर्ड होगा ही ना. ये कुछ भी इसका एड्रेस है. व्हेन यू राइट ए इज इक्वल टू 15 तो यहाँ पे 15 स्टोर हो जाता है. मेमोरी में एक टेबल बन रहा है कि भाई नाम क्या है ए, एड्रेस क्या है ये, और वैल्यू क्या हो गई 15. ठीक है, अब आप इसको अगर प्रिंट कराते हो, सो राइट नाउ इट इज गोइंग टू प्रिंट 15. अगली बार मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, आई पुट ए इज इक्वल टू 45. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इस 15 को हटा देगा और इसकी जगह पर 45 को ले आएगा. मतलब यहाँ पर ये वैल्यू चेंज हो जाएगी. अब अगर आप प्रिंट करवाओगे तो वो लेगा 45. फाइन, दैट मीन्स कि वेरिएबल जो है वो एक कंटेनर है. भाई अब उस डब्बे में हम एक ही चीज रख सकते हैं, या तो मैं ये रखूं या मैं कुछ और रखूं. आई कांट कीप बोथ द थिंग्स. मैं एक ही चीज को रख सकती हूँ, मैं दोनों को एक साथ नहीं रख सकती. ठीक है, बट अब मैं क्या चाहती हूँ कि अगर मुझे ऐसी 5 वैल्यूज चाहिए तो मुझे 5 वेरिएबल्स यूज करने पड़ेंगे. आई हैव टू टेक ए बी सी डी ई और वट एवर नेम यू गिव, N1, N2, N3, N4, N5. बट आपको काफ़ी सारे नाम लेने पड़ेंगे और उतनी ही कोड आपका बढ़ जाएगा. ये तो 5 है, 50 हो, 500 हो तो हम नहीं कर पाएंगे ना. वी हैव टू टेक सो मेनी वेरिएबल्स. तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है एरेज जैसी चीज़ की. तो एरे क्या कहता है कि भाई नाम आप एक ही रखो. ठीक है, नाम आप एक ही रखो लेकिन आप उसमें कितनी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो. यू कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल नेम. जब हम ऐसा करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एरे. आपका नाम सेम रहेगा लेकिन उसमें मल्टीपल वैल्यूज स्टोर होंगी और फिर आप उसी नाम के साथ पोजीशन लगाकर उन वैल्यूज को फेच कर सकते हो. ठीक है, कैसे करते हैं वो मैं आपको भी समझाती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि वो मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होगा. फाइन, देखो सबसे पहले तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एरे क्या है तो आप एरे की डेफिनेशन क्या लिखोगे. इट इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स. क्या है, कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स. दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप. अगर इंटीजर्स हैं तो सारे के सारे इंटीजर्स होंगे, अगर फ्लोट्स हैं तो सारे के सारे फ्लोट्स होंगे, अगर कैरेक्टर्स हैं तो सारे के सारे कैरेक्टर्स होंगे. मतलब जो भी टाइप है सब सेम टाइप के ही होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप
अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम, नाम एक ही है, ठीक है, एक ही नाम है और उस नाम के अंदर वी आर गोइंग टू स्टोर नंबर ऑफ थिंग्स, हम एक ही चीज में बहुत कुछ स्टोर कर रहे हैं. सो इट्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सेम डेटा टाइप अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम. ठीक है जी. सो दैट इज योर एरेज डेफिनेशन. अब अगर नाम एक है, वैल्यूज एक से ज्यादा है, तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, हम उसकी पोजीशन यूज करेंगे. सो नॉर्मली अगर आपके पास एक डब्बा है और उसमें आपने पोजीशंस बना ली, तो आप कहोगे ये पहला बॉक्स है, मतलब ये इसका पहला पार्टीशन है, ये दूसरा, ये तीसरा. बस यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है कि यहाँ जो पहली पोजीशन है उसको हम 1 से नहीं आइडेंटिफाई करते, उसको हम 0 से आइडेंटिफाई करते हैं. सो हम क्या कहते हैं यहाँ पे कि इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैन बी असेस्ड, इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो हैं वो उनकी पोजीशन से रेफर हो सकते हैं. सो इंडिविजुअल एलिमेंट्स कैन बी असेस्ड बाय देयर पोजीशन इन द एरे. कॉल्ड इंडेक्स, और कुछ लैंग्वेजेस में हम उसको सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं, इसीलिए एरेज आर आल्सो कॉल्ड एज सबस्क्रिप्टेड वेरिएबल्स. और ये पोजीशन जो है वो शुरू कहाँ से होती है, 0 से. सो पोजीशन स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गोज अप टू मैक्सिमम साइज -1. तो अगर साइज 10 है तो वो -1 मतलब 9 तक जाएगा. अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो उनकी पोजीशंस होंगी 0 1 2 3 4. ठीक है. सो ये तो थ्योरेटिकल चीज़ है जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए. इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, या बेटर है कि अगर आप लिख लो अपने नोट्स में प्रॉपरली, सो दैट वुड बी गुड फॉर यू. सो ये तो हो गई भाई बेसिक थ्योरी वाली बात कि एरे है क्या. अब एरे बनेगा कैसे? एरे बनेगा ऐसे, इंट 8 10 अगर मैंने लिखा, दैट मीन्स कि आई एम टेकिंग एन एरे ऑफ इंटीजर्स जिसमें 10 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं. मतलब सबसे पहले आपको बताना है डेटा टाइप कि किस टाइप की वैल्यू हम स्टोर करेंगे. देन वी हैव टू गिव अ नेम जो कि वैलिड आइडेंटिफायर होना चाहिए. और यहाँ पर हम बताते हैं मैक्सिमम साइज. सी के जो प्रॉपर रूल्स हैं उसके हिसाब से दिस साइज हैज टू बी एन इंटीजर वैल्यू एंड इट शुड बी अ कांस्टेंट नंबर. ठीक है. आप 5.5 एलिमेंट्स थोड़ी ले सकते हो, या तो 5 एलिमेंट होंगे या 6 एलिमेंट होंगे. वी कैन नॉट हैव 5.5 एलिमेंट्स. सो डेटा टाइप है, नेम है, मैक्सिमम साइज है. ठीक है. सो दैट्स हाउ वी राइट इट. इंट A10 मतलब 10 इंटीजर स्टोर हो सकते हैं. फ्लोट M5 मतलब 5 फ्लोट स्टोर हो सकते हैं. सो 5 नंबर स्टोर कर सकते हैं हम जो फ्लोटिंग पॉइंट हो, पॉइंट्स में नंबर आएगा. सो वी कैन हैव दिस, वी कैन हैव दिस, जो भी टाइप आपको लेना है वो आप ले सकते हो. अब अगर आपने फ्लोट M5 लिखा है तो आप देखिए ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है. मैंने आपको एक पॉइंट लिखवाया था अभी कि एरेज इज स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन. सो हाँ, ये नहीं लिखा था हमने पीछे, बट स्टोरेज की पॉइंट ऑफ व्यू से एरेज आर स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस. मतलब अगर आप फ्लोट M5 दे रहे हो तो एक फ्लोट को कितनी बाइट्स चाहिए होती है, कमेंट्स में लिखिए फटाफट से. एक फ्लोट को कितनी बाइट्स चाहिए होती है, 4, है ना. सो 1 फ्लोट नीड्स 4 बाइट्स, तो इसको मिलेंगी 20 बाइट्स मेमोरी में. जो मैप है आपका मेमोरी मैप, वो सिर्फ स्टोर करता है स्टार्टिंग एड्रेस. तो उसने स्टोर किया कि भाई शुरू कहाँ से हो रहा है, 20164 से. नाम क्या है, M. अब इसके अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होंगी, 0 पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे. तो स्टोर सिर्फ बेस एड्रेस होता है, लेकिन अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं. 4 बाइट्स के बाद इसका एड्रेस क्या होगा, 20168. इसका एड्रेस क्या होगा, 20172. इसका होगा 20176, 20180. सो दीज विल बी दी एड्रेसेस, है ना, 4 बाइट्स के बाद. तो इट हैज़ टू बी इन कंटिग्यूअस लोकेशंस, एक के बाद एक होता है. ऐसा नहीं हो सकता कि 3 फ्लोट कहीं और स्टोर हो गए और 2 फ्लोट कहीं और स्टोर हो गए. अगर वो स्टोर होंगे तो इकट्ठे एक ही ब्लॉक में स्टोर होंगे. ये आगे जाके देखोगे थोड़ा इसके लिए डिसएडवांटेज भी हो जाता है एरेज के लिए, but it is a major point for arrays in C and C++ in Java that arrays are stored in contiguous memory locations. तो जितने भी एलिमेंट्स आपको चाहिए वो सब एक ही सीरीज में स्टोर होते हैं. ठीक है. और पोजीशंस हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, 0. अगर आपको यहाँ पे कुछ स्टोर करना है तो आपने लिखा M0 इज इक्वल टू 2.5, यहाँ पे 2.5 आ जाएगा. अगर आपको यहाँ पे कुछ स्टोर करना है 9.7, सो यहाँ पे 9.7 आ जाएगा. एंड सो ऑन आई कैन स्टोर द वैल्यूज. अगर मैंने कुछ नहीं स्टोर किया है तो बाय डिफॉल्ट उसमें गार्बेज वैल्यू होती है.
अब आप कहोगे कि मैम अगर ऐसे ही करना है एक एक करके तो फिर भैया ABCD के नाम ले लेते हैं ना, फिर ये करने की क्या ज़रूरत थी। सो यहाँ पर आता है लूप। सो यहाँ आप लूप की हेल्प लेंगे और इस कोड को लिख सकते हैं। मान लो आपको मार्क्स चाहिए 5 सब्जेक्ट्स के लिए, तो आपने फ्लोट M5 ले लिया, फिर मैंने यहाँ पर एक इंटीजर ले लिया, नाम कुछ भी दे सकते हो, लेट्स से मैंने लिया I। फिर मैंने एक मैसेज शो किया कि प्रिंट एफ एंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। अब जो पहले मार्क्स हैं वो इनपुट होना चाहिए M0 पे, दूसरा M1 पे, फिर M2, M3, M4। तो मैंने यहाँ पर एक लूप लगाया जो कि शुरू हो रहा है 0 से, I less than 5, I plus plus, and inside this I have scanf परसेंटेज F, क्योंकि फ्लोट है, कहाँ पे स्टोर होगा, एड्रेस ऑफ MI पे। ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो यहाँ पर उसको वापस प्रिंट करा सकते हो। ये मैं आपको भी एग्जीक्यूट करके भी दिखाती हूँ। सो एंटर्ड मार्क्स आर, ठीक है, और फिर से आप सेम लूप लगाओगे, I0, I less than 5, I plus plus, and I'm going to print परसेंटेज F। अगर टैब देना है तो टैब दे दो, न्यू लाइन देना है न्यू लाइन दे दो, दैट्स अप टू यू, एंड MI शुड बी प्रिंटेड। नाउ हाउ डज इट वर्क, ये कैसे काम करेगा। देखो, सबसे पहले मेमोरी एलोकेट हुई 5 फ्लोट्स के लिए, ठीक है। सो 5 फ्लोट के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई, ये बन गया आपका M। 5 की जगह है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है। I हो गया एक वेरिएबल। इनिशियली मैसेज प्रिंट हुआ एंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स। अब I क्या है, 0। पहला नंबर इनपुट किया जाएगा जो कि स्टोर होगा एट द एड्रेस ऑफ MI, मतलब एड्रेस ऑफ M0। दैट मीन्स जो भी आप नंबर यहाँ पे इनपुट करोगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। फिर I प्लस प्लस से I1 हो जाएगा। फिर जब I होगा 1, अब जो मैं इनपुट करूँगी वो स्टोर होगा 1 पोजिशन पे। फिर आपका I2 हो जाएगा I प्लस प्लस से, अब जो आप स्टोर करोगे वो स्टोर होगा 2 पोजिशन पे, देन 3 पे, देन 4 पे। लूप खत्म। लूप खत्म, कुछ भी ओवरराइट नहीं हुआ, सब अपनी अपनी पोजीशन पे स्टोर हुए, नथिंग इज ओवर रिटन। और उसके बाद हम दोबारा से लूप लगा सकते हैं, एंटर्ड मार्क्स आर, और फिर दोबारा I 0 से शुरू होगा, तो वो प्रिंट करेगा 0 पे जो पड़ा हुआ है, दैट इज 75.3। फिर वो प्रिंट करेगा जो 1 पे पड़ा हुआ है, दैट इज 82। फिर 2 पे जो पड़ा है, फिर 3 पे, और फिर 4 पे। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एक एरे को प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर एरे इज प्रोसेस्ड इन C लैंग्वेज। तो आप एरे किसी भी पर्पस के लिए ले सकते हो। आप C का प्रोग्राम जो है वो C के ट्रेडिशनल कंपाइलर्स में बना सकते हो, आप उसे VS स्टूडियो में बना सकते हो, या फिर अगर आप कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना चाहते हो तो आप उसे ऑनलाइन भी कर सकते हो। सो आप ऑनलाइन C कंपाइलर सर्च कीजिए, ओपन एनी ऑफ दीज कंपाइलर्स, एंड यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पर अपना कोड लिखोगे। ये जो हेलो वर्ल्ड है मुझे ये नहीं चाहिए, सो इस हेलो वर्ल्ड की जगह मैंने अपना कोड लिखा कि मुझे क्या चाहिए, मार्क्स, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू राइट फ्लोट M5, देन आई हैव टेकन इंट I, आई एम राइटिंग द सेम कोड जो मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। एंड देन आई गिव द मैसेज लाइक प्रिंट एफ एंटर marks in 5 subjects. So it's just a message, then we put a loop for I is equal to 0, for I equal to 0, I less than 5, I plus plus, and inside this आप कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो इट इज़ फाइन क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। एंड देन आई इनपुट इट इन MI। फिर मुझे प्रिंट कराना है तो मैंने प्रिंट करा दिया कि एंटर्ड मार्क्स आर। सो आई पुट द लूप अगेन, ठीक है। फॉर I इज इक्वल टू 0, I लेस देन 5, I प्लस प्लस, and then I want to print, so printf \n। अपने आप देखो, कभी भी आपको पता है कि C नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाता, so if you want to take it to the next line you have to write \n। so that is it, that's my code। now I want to execute this, so I click on run।
सो जैसे ही आप इस पे रन पे क्लिक करोगे हमारे पास क्या एरर आया, इंटीजर नहीं है, फ्लोट है ना. ओके, सो इट्स नॉट एन इंटीजर, it is a float. So okay, I have to click on the stop button. So उसने वार्निंग दी थी, वैसे एरर नहीं दिया था, बट इट शुड बी करेक्टेड. हमारे पास फ्लोट है तो हम परसेंटेज एफ करके प्रिंट कराएंगे. अभी आ गया एंटर मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स. ठीक है, सो ये आपका कोड है एंड नाउ आई एम गोइंग टू एंटर द मार्क्स. आप इंटीजर एंटर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसमें. वो 89.0 ले लेता है उसको. ठीक है, 90.3, 87, 89.5, 93.2, समथिंग लाइक दैट. सो आप ये देख रहे हो, बाय डिफॉल्ट फ्लोट के पीछे 6 डिजिट्स आते हैं एज वी नो. ठीक है, तो यही मार्क्स मैंने इनपुट किए थे एंड इट इज़ प्रिंटिंग द सेम विद द डेसिमल प्लेसेस. सो दिस इज़ हाउ वी गेट इट. कभी कभी ये पीछे ऐसे आ जाता है अपने आप से. इट राउंड्स ऑफ द वैल्यूज. जैसे 93.2 था, उसको वो ऐसे दिखा रहा है. ये सी की एक प्रॉब्लम है फ्लोट्स के साथ जो हमेशा से रही है, इसीलिए हम आगे जाके अलग चीज़ें और यूज़ करते रहते हैं. बट इट्स ओके, दिस माइट कम लाइक दिस. आप इसको राउंड भी कर सकते हो. राउंड करने के लिए राउंड फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं. अभी हम इसमें नहीं डाल रहे हैं. अभी आपका फोकस सिर्फ क्या होगा कि किस तरीके से हमारी वैल्यूज़ रीड हो रही हैं एरे के अंदर. सो आप इसको चाहिए तो इंटीजर ले लीजिए. सो इंटीजर करेंगे तो वी हैव टू चेंज इट टू परसेंटेज डी at both the places. And now if I execute, it will be asking the numbers. This time I have to enter only the integer values and they will be displayed as integer values, right? So ये है हमारा आउटपुट. तो अब आपको यही चीज़ ट्राई करनी है. आप किसी भी सी के कंपाइलर में इसको ट्राई कर सकते हैं. सो ट्राई इट आउट एंड डू लेट मी नो कि एग्जीक्यूट हुआ. और एक छोटा सा ट्राई करके देखना कि इसको उल्टा प्रिंट करा के देखना कि जिस ऑर्डर में मार्क्स इनपुट हुए हैं ना, उससे उल्टे ऑर्डर में आपको प्रिंट कराने हैं. मतलब अगर मैंने 87, 90, 88, 94, 80 इनपुट किया है तो आपको कराना है 80, 94, 88, 90, 87 उल्टे ऑर्डर में. एंड राइट द कोड इन द कमेंट्स बिलो. ठीक है, देखते हैं कौन कौन करता है. एंड आप इसका रिस्पेक्टिव सी प्रोग्रामिंग का टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं. जब भी मैं लाइव क्लासेस लूँगी आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट दैट. बट अभी के लिए आप इसे प्रैक्टिस करेंगे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ लॉट मोर ऑन एरेज एंड सी प्रोग्रामिंग. सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. लाइक द वीडियो इफ़ यू फाउंड इट यूजफुल, इफ़ यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग. शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, बैचमेट्स के साथ. और अगर आपको कोई भी प्रोग्रामिंग में जानता है या आपके पास कोई भी फ्रेंड्स हैं जो 12 CS या IP के स्टूडेंट्स हैं, so this channel provides you everything regarding that also. So tell them to subscribe the channel and share it with as many people as possible. Thank you for watching. Take care and see you soon.